तो बच्चों आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की, यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो दो चार्ज है वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, बराबर बल लगाते हैं। दो चार्ज हमने ले रखे हैं तो एक चार्ज जितना फोर्स दूसरे पर अप्लाई करेगा उतना ही दूसरा चार्ज पहले वाले पे फोर्स अप्लाई करेगा, बस दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लेने हैं, 2 पॉइंट चार्ज। तो हम ले लेते हैं, मान लो अपने पास ये 2 पॉइंट चार्ज है स्पेस में, कहीं एक Q1 है दूसरा Q2 है, ठीक है। ये दो अपने पास पॉइंट चार्ज है। अब मुझे इसे स्पेस में कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अपने को एक निर्देश तंत्र यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम भी तो मानना पड़ेगा। इससे अपने को क्या पता चलेगा कि कहाँ से कितना दूर है, तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे, ठीक है, निर्देश तंत्र, और उसका मूल बिंदु ले लेंगे O। तो ये अपना यहाँ से हम मान लेंगे कि इस मूल बिंदु से, ओरिजिन पॉइंट से, इस Q1 का पोजीशन वेक्टर, यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर कितना है, हम मान लेंगे ये R1 है पोजीशन वेक्टर, इसका स्थिति सदिश R1 है। और हम कह देंगे मूल बिंदु से इस Q2 का ये R2 हो गया। वैसे आप इस एक्सिस को दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ना दिखाओ तो भी कोई बात नहीं, हम मान लेंगे अपना मूल बिंदु। इससे Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का R2 है। और अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाना तो आप दिखा सकते हो, ये Y, ये X एक्सिस, ये Z। नहीं दिखाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या देखते हैं, कूलाम के नियम से हम देखेंगे, कूलाम्स लॉ से क्या, कि सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, मान लो को कूलाम के नियम से कि मान लो Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, तो सबसे पहले अपने को इनके बीच की दूरी तो पता होनी चाहिए ना, डिस्टेंस इनकी कितनी दूरी है। तो मान लिया Q1 से Q2 की जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, ये रहा, और इसको दिखा देंगे हम, इसको हम बोल देंगे Q2 पर Q1 के कारण बल लग रहा है तो इसको हम बोल देंगे R2 पर 1 के कारण, इसको दिखा देंगे R2 1 पोजीशन वेक्टर। और ये फोर्स क्या अप्लाई करेगा, उसको दूर धकेलेगा, Q1 है Q2 को दूर भेजेगा, किस डायरेक्शन में, उनको मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में भेजेगा, इसी डायरेक्शन में इसको आगे की तरफ, इस पर क्या लगेगा फोर्स, कौन सा, F21। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, कि Q2 पर Q1 के कारण बल, कितना बल लगेगा, तो वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं, 2 पर 1 के कारण कितना, वही कूलाम का जो नियम है अपना, उसके अंदर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, इसकी जगह खाली के लिखना चाहो तो के लिख दो। दोनों चार्ज कितने हैं, Q1 और Q2 दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों को गुणा करना, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R21। ये R21 तो क्या है, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति है, स्थिति सदिश, ये तो है सदिश राशि। हमें क्या पता है, इसकी ये जो लंबाई है ये तो अपने को इसकी वैल्यू बताएगी। तो ये R21 तो क्या है, दूरी है, वो अपने को इनके बीच की दूरी बता रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर, इनके बीच की दूरी। और डायरेक्शन क्या है, हम बता देंगे R21 की दिशा में, तो हम कह देंगे R21 की दिशा, इसी डायरेक्शन के अंदर। हमें शॉर्ट में करना है ताकि ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे, जल्दी से सॉल्व हो जाए। ऐसे ही क्या होगा, हम मानेंगे Q2 पर तो Q1 के कारण लग गया। अब हम क्या बताएंगे कि Q2 अगर Q1 पर लगा रहा है, Q1 भी Q2 पर फोर्स लगा रहा है, कि क्या, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी कि Q2 चार्ज के कारण Q1 पर बल कितना लग रहा है, ये तो हमने देख लिया Q1 के कारण Q2 पर कितना लग रहा है। अब हम देखेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो कि Q2 Q1 पर कितना बल लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, F हम क्या बोलेंगे, 1 पर 2 के कारण, ठीक है ना, और
1/4πε0 और Q1 Q2, यहाँ पर हमने R21 लिया यानी कि 2 पर 1 के कारण, यहाँ पर हम इसको बोल देंगे 1 2 है, 1 पर 2 के कारण इसको बोल देंगे R12 स्क्वायर, और ऐसे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी R12 कैप। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे और आगे इसको हम समझेंगे कि वो शॉर्ट में मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर अपने को क्या पता है कि R21 कौन सी है, इसके अंदर R12 कौन सी है, R12 यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन है, यहाँ से इधर वाली है R12, ठीक है। तो इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड या मैथमेटिक वैल्यू वो तो उतनी ही है, खाली डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि जो अपने R12 इसका मैग्नीट्यूड है वो R21 के बराबर है, बट क्या, यहाँ से लिख दोगे एंड, और क्या, जो अपने पास है R कैप 12 वो अपने पास किसके बराबर है, यानी कि R कैप 12 अपने पास किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ R21 कैप के, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो इसको बोल देना आप 1 बोल दो चाहे 2 बोल दो, कह दो देन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन जो अपने पास 2 है वो क्या हो जाएगी, F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। अब R12 है किसके बराबर है, R21 के, दोनों की वैल्यू बराबर है, मैंने रख सकता हूँ इसकी जगह, और R12 की जगह तो मैंने रख दिया, R12 कैप की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस ऑफ R21 कैप, इतना रख सकता हूँ। और इस माइनस को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो आप देखिएगा कि ये वाली जो वैल्यू है इतनी वाली अपने पास किसकी आ गई, ये वाली वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई, मैच करके देख लो 1/4πε0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर, ठीक है। ये वाली अपने पास ये वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से हम क्या कह देंगे F12 बराबर माइनस F21, ये अपने पास इसका आ गया कि जितना फोर्स Q1 पर Q2 लगा रहा है उतना ही Q2 पर Q1 लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब इस कैप वाले सिस्टम को हम अलग से समझ लेते हैं ताकि शॉर्ट में अपने को समझ में आ जाए कि मैंने इसको इसके बराबर कैसे लिखा। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों डायग्राम बना दिए, दोनों डायग्राम क्या, इसमें तो मैंने दिखा दिया Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, इसमें मैंने दिखा दिया Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों को लाइन मिलाने वाले की, अगर प्लस का है तो प्रतिकर्षित करेगा, अगर यहाँ माइनस होता ये अंदर की तरफ होती, फिर फोर्स अंदर की तरफ होता। अब मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए, यहाँ से चलते हैं। मेरे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का ट्राइंगल रूल क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का याद है क्या, एक वेक्टर अपने पास ऐसा है, दूसरे वेक्टर का जो पूंछ है बैक साइड है वो इसके एरो वाले निशान पे रखा हुआ हो, दूसरा ऐसे हो, ये अगर ए है वेक्टर, ये अगर वेक्टर बी है, तो तीसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो ऐसे चल रहा था फिर ऐसे चल रहा था, फिर चलना कैसे चाहिए था इसको, वापस ऐसे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सिर ही इस तरफ आ गया दोनों एक तरफ, तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में अगर मान लो ये आर है, ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, का योग होगा, ठीक है। ये अपने पास ट्राइंगल ला था। अब यहाँ पे देखो आप इसके अंदर कि ये जा रहा, इसके सर पे इसका पूंछ रखा हुआ, यानी कि R1 प्लस R21, इसको ऐसे लिख लेना एक बार, एक जैसा दिक्कत हो जाती है फिर सारी, इसको कह देंगे हम R12, ठीक है। तो ये हो गया R21, ये किसके बराबर होगा, ये अपना किसके बराबर होगा, इस R2 के। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, R21 कितना आ जाएगा,
R1 इतना आ जाएगा। ऐसे ही आप इधर देखिए, ये तो इतना आ गया अपने पास R21 R2 माइनस R1। ऐसा ही इसमें देखिए, ठीक है, Q2 Q1 पे लगा रहा तो पोजीशन वेक्टर हो गया ये। अब यहाँ से इसको देखो, इसके सिर पर इसका पूंछ रखा हुआ है, तो R2 प्लस R12 रिजल्टेंट क्या होगा R1। अब अपने को R12 निकालना कितना हो गया R1 माइनस R2, ये अपने पास एक वैल्यू आ रही है। अब देखो R12 बराबर R1 माइनस R2, अगर इसके अंदर माइनस का साइन कॉमन ले ले तो अपने पास क्या आएगा R2 माइनस R1। अब ये R2 माइनस R1 देखो, आप R2 माइनस R1 क्या अपने पास यहाँ से R21, तो यहाँ से अपने पास देखो क्या आ गया कि R12 जो है उसका वेक्टर R21 के बराबर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। यहाँ से अपने को पता चला कि R12 R2 का परिमाण तो बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, ये एक दूसरे के विपरीत सदिश है। तो पर से आगे देखें कि वो कैप वाला कैसे आया। अपने को क्या पता चल गया कि जितनी R12 की वैल्यू है उतनी R21 की वैल्यू है, बिना वेक्टर के मैग्नीट्यूड परिमाण R12 बराबर R21, ये तो अपने को पता है, क्योंकि जितनी उसकी लंबाई है वही उसकी मैग्नीट्यूड बताएगा, और दोनों की लंबाई तो बराबर ही है। और यहाँ अपने को क्या पता है, इकाई सदिश को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे R के बराबर, इसको कैसे दिखाते हैं R का वेक्टर बटे R का मैग्नीट्यूड, ये हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, R जो वेक्टर अपने पास आएगा R कैप। अब यही सॉल्यूशन इसके अंदर डाल के देख लो, देखते हैं R12 की जगह रख के इधर रख लो, 12 की जगह मैं क्या रखूँ, यानी कि वेक्टर के रूप में, तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक इसका यूनिट वेक्टर होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा R12 की जगह इसका मैग्नीट्यूड R12, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, डायरेक्शन क्या है R के 12, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड R21 और R2 के 1 माइनस आगे है। लेकिन अपने को क्या पता है, यह मैग्नीट्यूड और यह मैग्नीट्यूड दोनों क्या है बराबर है, माइनस को बाहर ही रखो, दोनों क्या है बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास क्या बचेगा R12 बराबर माइनस R21 के, तो यहाँ से मैंने बस डायरेक्ट लिखा है R12 के बराबर माइनस ऑफ R21 के। इस चीज़ को शॉर्ट में ऐसे लिखा है मैंने, ताकि वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, अपने को तो इतना मेथड में फंसना नहीं। ये तो तरीका है 11th का ट्राइंगल वाला रोल लेकर के सॉल्व करने का तरीका है, अपने को तरीका थोड़ी दिखाना, अपने को तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उससे ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से वो वैल्यू ले, आपको पता है, आपने बता दिया, ठीक है।